ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा ऋषिकल्प योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज, जिन्होंने चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है। आज के इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के विशेष संवाद में विशेष मार्गदर्शन के लिए जो बहुत ही एक ऋषि चेतना से युक्त हैं, विद्वान हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जिन्होंने बहुत ही महनीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के बाद परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अति निकट आत्मीय एक शिक्षा संस्कार और भारतीय संस्कार को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिनका चयन किया, ऐसे सर्वगुण संपन्न हमारे श्रद्धेय आदरणीय सिंह साहब एनपी सिंह जी के एक बार जोरदार अभिनंदन करें, जो अति विनम्र और विशिष्ट ज्ञान के धनी हैं। यहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो अनेक विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी शिक्षाविद, सभी संचालक, प्रधानाचार्य और विशेषकर यहाँ पर आदरणीय मेहता जी, आदरणीय परिमल जी, आदरणीय प्रवीण जी, राणा जी, सभी हमारे भाई बहन और जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के संकल्पों को, योग आयुर्वेद स्वदेशी की परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, ऐसे हमारे आदरणीय लक्ष्मण भाई, आदरणीय हमारे महेश भाई, जिनको अभी आप सुन रहे थे कि ये ऋषि के लिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए, स्वदेशी के लिए भारतीय जो मनीषा है, ज्ञान की परंपरा और जन सेवक के रूप में बहुत यशस्वी कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय महेश जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे विनोद जी और सभी हमारा ये पतंजलि परिवार, भाविक भाई, हमारे सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी शिक्षक और शिक्षा के लिए जो अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। हमारी भारतीय ऋषि परंपरा ज्ञान की परंपरा रही है। भारतवर्ष ज्ञान का देवता है, अध्यात्म का देवता है। बिना ज्ञान के, बिना विद्या के, शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु से भी बदतर है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं जानेन सदृशम पवित्रम न विद्यते। इस संसार में ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है, शिक्षा से ही व्यक्ति महान बनता है। और जिस शिक्षा से, जिस संस्कार से भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है, पूरी दुनिया को जिसने संस्कार दिए, पूरी दुनिया को जिसने शिक्षा और जीने का सलीका सिखाया, तरीका सिखाया, वहीं पर मैकाले ने हमारी गुरुकुलीय परंपरा को, हमारी शिक्षा को, संस्कारों को, हमारे दिव्य विचारों को खंड खंड कर दिया। और भले ही हम शरीर से भारतीय हों, लेकिन हमको पश्चिमी विचारों का गुलाम बना दिया। हम
विचारों की पराधीनता को निरंतर ढो रहे हैं। उस पीड़ा को हमारे महापुरुषों ने अनुभव किया, उन्होंने लिखा भी, लेकिन मूर्त रूप नहीं दे पाए। जैसे हम भारतीय शिक्षा की बात करें या स्वदेशी की बात करें, भारतीय योग अध्यात्म की बात करें, तो उसको धरातल पर उतारने का कार्य आज के वर्तमान काल में योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किया है। भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के भगीरथ पुरुषार्थ से भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन हुआ है, वह हमारी संतति को, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नया भारत का, नए स्वर्णिम युग का बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए इस विशेष आज की गोष्ठी में जिन्होंने एक एक अक्षर को, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो अभी हमारे विद्यार्थियों को, हमारे विद्यालयों में जो शिक्षा आएगी, उसके विषय में बहुत ही जो गहनता से, बहुत सतर्कता से, सावधानी से, हर प्रकार से उस विद्या को हमारे विद्यार्थी ग्रहण कर सकें, उस पर गहन चिंतन, उच्च भाव चेतना से हमारे माननीय श्रद्धेय सिंह साहब ने किया है। वो अपना मार्गदर्शन देंगे। अधिक ना बोलता हुआ केवल यही बात मैं बोलूंगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शब्दों का भंडार और नौकरी आदि के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में सच्चा जो निर्माण है, जो चरित्र निर्माण है, जो राष्ट्र का निर्माण है, वो बहुत पीछे जा रहा है। हमारी संस्कृति रही है सा विद्याया विमुक्तये। हम अपनी पराधीनताओं से, अपनी वैचारिक संकीर्णताओं से, भेदभाव से ऊपर उठ करके मुक्त भाव से आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा, जिसमें आत्म कल्याण छिपा हो, जिसमें घर परिवार का कल्याण छिपा हो, जिसमें समाज का, राष्ट्र का कल्याण छिपा हो, जिसमें राष्ट्र का कल्याण छिपा हो, ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या हमको मुक्ति को ले जाने वाली थी। लेकिन दुख है, कष्ट है कि आज की विद्या सा विद्या या नियुक्त है। हम कोई छोटी सी नौकरी पाले, बड़ी नौकरी पाले, केवल इसी का नाम आजकल विद्या हो गई। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। हमको उत्थान के लिए ईश्वर ने इस जीवन को दिया है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। ऐ मनुष्य, मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया, मैं तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया है। मनुर्भव, मनुष्य बनाने के लिए, मननात् मनुष्य, हमारे जीवन में मनुष्यता आए, इंसानियत आए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा, यह जग का और जीवन का कल्याण होगा। मैं अधिक न बोलता हुआ यही निवेदन करूंगा कि आदरणीय सिंह साहब जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, बहुत ही दत्त चित्त होकर के सुनिए, निष्पक्ष भाव से, निसंकोच इस बात को सुनकर के, समझ करके, जान करके आत्मसात करना, और आपका निर्णय आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके सौराष्ट्र को, राजकोट को और पूरे गुजरात को शिक्षा की गुलामी से ऊपर उठाने वाला होगा। आपको गौरव होगा जब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे, आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो आपके जो अभिभावक हैं वो भी आपका साधुवाद करेंगे कि आपने हमारे इन बच्चों को जो संस्कार दिया है, जो एक नया विचार दिया है, उससे घर परिवार और संसार का उद्धार है, सुधार है। तो बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं और पुनः आदरणीय सिंह साहब के लिए मैं साधुवाद देता हूं कि राजकोट की धरती पर आकर के, जैसे बताया हमारे दीपक जी ने कि पहले अहमदाबाद में, फिर मोरबी में भाई हमारे
महेश जी के यहाँ और आपके यहाँ एक मार्गदर्शन जो हमारे चित्त को शुद्ध करेगा और शिक्षा जो वास्तव में भारतीय शिक्षा बोर्ड की आत्मा क्या है उसके विषय में आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति की शाश्वतता और सनातनता को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। भारत की विराट गुरुकुलीय परंपरा को प्रणाम करता हूँ। यहाँ की ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी माँ शारदा के आराधकों को, साधकों को भी नमन करता हूँ। हमारे साथ पूज्य स्वामी परमार देव जी हैं, उनका भी सादर अभिनंदन करता हूँ। और जो यहाँ शिक्षण से संबंधित संचालक मंडल के आदरणीय मेहता जी हैं, आदरणीय परिमल भाई हैं, विनय भाई हैं, राणा भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, उन सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। यद्यपि कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड उसकी पृष्ठभूमि में है, इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से उन सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। लक्ष्मण भाई ने और विनोद भाई ने संयोजन किया, दीपक जी ने, उन सभी को और पतंजलि परिवार के सभी कर्मयोगी साथियों को भी प्रणाम करता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ एक सिनॉप्सिस, जो प्रिसाइज सिनॉप्सिस है, उसके बारे में ही आपके समक्ष चर्चा करूंगा। पहले तो मैं स्वयं को बता दूं, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी हूं और भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट। न्यूक्लियर फिजिक्स स्पेशलाइजेशन रहा है और संतों की और ईश्वर की प्रेरणा से वेदों, सभी उपनिषदों, षड्दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सिख दर्शन और कुछ ब्राह्मण ग्रंथों, अवेस्ता, कुरान, टेस्टामेंट, ओल्ड और न्यू, इन सबको भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उससे विज्ञान और प्राचीन पूरे विश्व की ज्ञान परंपराओं में किस प्रकार से हम संश्लेषण और विश्लेषण, निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर भारतीय विराट गुरुकुलीय परंपरा में अनुस्यूत शिक्षा की आत्मा को किस स्तर पर मूल्यांकित और आकलित करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत दक्षता मां सरस्वती की कृपा से मिली। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में वही राष्ट्र सशक्त हो पाया है जो अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा रहा है। अगर आप उदाहरण देखेंगे यूरोप का, जिसकी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जयगान हम निरंतर कर रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी, और मैकाले की शिक्षा के बाद 100% उसका समावेश हुआ और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी तरह से हमारे पाठ्य विधा से गायब हो गई, समाप्त हो गई। मैं नहीं कहता कि आधुनिक विज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आनो भद्रा कृतो यंत्र विश्वता, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ये हमारे वैदिक मंत्र का उद्घोष रहा है, इसलिए हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन उसके लिए अपने गवाक्ष खोलने चाहिए, खिड़कियां खोलनी चाहिए। उसे इतनी अनुमति नहीं देना चाहिए कि हमारे आसियाने कोई उड़ा डाले और वो एक नई इमारत खड़ी कर दे वहां। मैकाले के 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद ऐसा ही हुआ, और किस नीयत से हुआ, किस कारण से हुआ, वो सभी जानते हैं, सभी शिक्षाविद हैं, और थोड़ी देर बाद और विस्तार से उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसको चर्चाएं बहुत हुई। 19वीं सदी में महर्षि दयानंद जी ने उद्घोष किया कि नहीं, हमें वैदिक मूल्यों के आधार पर भारतीय शैक्षणिक पद्धति को, गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ाना होगा, भारत को वेदों की ओर जाना होगा, वेदों को ही गंगोत्री और सांस्कृतिक संविधान मानना होगा, और वहीं से हमें एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लेना होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, जैसा अभी मेहता साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जो मनुष्य के अंदर अंतर्भुक्त शक्ति होती है, उसी का बाह्य
प्रकटीकरण, अभिव्यक्तिकरण ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। और जो एजुकेशन लैटिन टर्म है उसका भी अर्थ होता है भीतर से बाहर की ओर धकेलना, अर्थात मनुष्य के अंदर जो अनुस्यूत, जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो मौलिक शक्तियां हैं, उन्हीं को मांझना, परिष्कृत करना, परिमार्जन करना, उसको सशक्त करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और वह अपनी संस्कृति की निरंतरता के बिना, पूरी सांस्कृतिक यात्रा के नैरंतर्य के अंश हुए बिना कोई भी राष्ट्र का अभ्युदय नहीं हो सकता। और इसके उदाहरण है जापान, छोटा सा देश, लेकिन वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से निरंतर जुड़ा रहा है। जर्मनी अनेक झंझावातों के सहने के बाद भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के कारण खड़ा है अभी भी विश्व के समक्ष। इजराइल जैसा छोटा सा देश चारों ओर शत्रुओं से, विपरीत विचारों के लोगों से घिरा होने के बावजूद भी हिब्रू और अपनी यहूदी संस्कृति की जड़ों से जुड़ने के कारण अभी भी मजबूती से पूरे वैश्विक मानचित्र पर खड़ा है। लेकिन हमने किन्हीं कारणों से, उन कारणों की बात बाद में आपसे करेंगे, हमने एक ऐसी शिक्षा पद्धति को अपना लिया जो नेतृत्व नहीं, नौकरी को लक्ष्य मान लिया। और एक विशिष्ट पाठ्य रूपरेखा के अंतर्गत जो कुछ हमें दिया गया चार्ल्स ग्रांट और मैकाले के पैकेज के आधार पर, उसको हमने पूर्णतः स्वीकार कर लिया। और बाद में महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, यहां तक कि महात्मा गांधी, सभी बार बार पुरजोर वकालत करते रहे कि भारतीय शिक्षा भारत की जड़ों से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमने पूर्ण रूप से कोई ट्रांसफॉर्म नहीं किया, रूपांतरण नहीं किया, थोड़े बहुत पैबंद स्वतंत्रता के बाद भी लगाते रहे। पूज्य स्वामी रामदेव जी जो योग आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करने के लिए पिछले 25 वर्षों से लगे हैं विगत, उनके मन में आया कि स्वदेशी भारतीय उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, स्वदेशी भारतीय चिकित्सा को बढ़ाने के लिए योग आयुर्वेद, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, लेकिन सबके मूल में होता है विचार। योग वशिष्ठ में भी महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को दीक्षा देते हुए ये कहा है कि शम, विचार, संतोष और सत्संग, ये 4 सोपान हैं किसी भी व्यक्तित्व को शिल्पन के लिए, आर्किटेक्चरल संस्कार के लिए। उसमें विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। और विचार का निर्माण होता है बच्चे के अवचेतन मस्तिष्क में उस समय किस तरह से इन्वायरमेंटल सिग्नल उसको मिलते हैं, ये विज्ञान सम्मत भी है। और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं। स्वामी दयानंद जी के संस्कार की पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो 11-12 वर्षों के अंदर ही वेदों के सारे लगभग 2/3 संस्कार हो जाते हैं। ये प्राचीन मान्यता भी थी, आधुनिक बायोफिजिक्स की भी कहती है कि बच्चों का 1 सेकंड में 20 लाख सूचनाओं को प्रसंस्करण करने का, प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है। जब 16 वर्ष के ऊपर बच्चा हो जाता है तो उसके कॉन्शियस माइंड का निर्माण होता है, सचेतन मस्तिष्क का, और वह सिर्फ 1 सेकंड में 40 सूचनाएं ही प्रसंस्कृत कर पाता है। तो वह जो एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री की कैपेसिटी देखिए, इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री की, जो 1 सेकंड में 20 लाख सूचना को प्रोसेस करती है, अभिव्यक्त भले न करे लेकिन उसका एल्गोरिदम बन जाता है, उसका सॉफ्टवेयर बन जाता है, वही जिंदगी भर उसको ड्राइव करता है। उस अवचेतन मस्तिष्क के समय में यदि हमने भारतीय संस्कृति के अनुरूप उसके अवचेतन का निर्माण नहीं किया तो वह भारतीय सच्चे अर्थों में जीवन भर अपनी समस्त गतिविधियों में नहीं रह पाएगा। वह परिवेश शरीर से भारतीय होगा लेकिन बौद्धिक और वैचारिक रूप से वह अभी भी गुलाम होगा। और यही कारण है कि पिछले 10 दशकों में हमारे अंदर जिस तरह की हीन भावना अनेक आधारों पर ब्रिटिश हुकूमत ने और पाश्चात्य दार्शनिकों ने डाल दिया, हमने उसी को, शिक्षा को, उसी को वास्तविक स्वरूप मानते हुए हम उसी में एक अभिमान तलाशते हैं और अपने गौरव के साथ कट गए।
भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जब पूज्य स्वामी जी ने संकल्पना की तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको बहुत ही मंथन के बाद उसको 2019 में स्वीकार किया। संयोग से उसी समय मैं भी सेवानिवृत्त हुआ था, तो वहाँ मुझे बुलाया गया भारत सरकार के स्तर पर और कहा गया कि चूंकि आप भौतिकी के विद्यार्थी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी हैं और आपकी सेवा में किसी भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर आप पर कोई लांछन नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड को आप देखें और इसको एक नया स्वरूप दें और इसको एक प्रायोगिक तौर पर एक ऐसे बोर्ड के रूप में खड़ा करें कि जिससे कि उत्तरोत्तर अभिभावकों और विद्यालयों का रुझान उसकी ओर बढ़े। इसके लिए उन्होंने एक स्वरूप गढ़ा कि एक मॉडल बाइलॉज के तहत उन्होंने बनाया कि 45% इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे और 55% ऐसी संस्था को हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त करेंगे जो विजन और फाइनेंस दोनों को ध्यान रखे कि विजन पर भी फोकस रहे और फाइनेंस गवर्नमेंट का ना हो, ये पैसा लगे उस संस्था का। ईवाई जारी होने के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन पूज्य स्वामी जी के विजन और उनके द्वारा सबसे अधिक निस्वार्थ धन खर्च करने की प्रतिबद्धता के आधार पर उनका चयन हुआ और इस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप अगर वेबसाइट पर देखें परिमल भाई, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बस 2-3 चीजें आपको बताते हुए आपको मैं कि यह भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बहुत सारे लोगों को यह होता है कि शायद ये पतंजलि का कोई बोर्ड है, तो ये पतंजलि का बोर्ड नहीं है, यह भारत सरकार का बोर्ड है। पतंजलि उसके लिए संचालन का उत्तरदायित्व निभा रही है। और अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके वेबसाइट पर आपको मिलेगा CBSE NIS भारतीय शिक्षा बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पॉन्सरिंग बॉडी भारत पतंजलि योगपीठ है और हमारे बोर्ड में जिसके मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं उसमें चेयरमैन CBSE मेंबर हैं, डायरेक्टर NCERT मेंबर हैं, उसमें भारत सरकार द्वारा नामित 5 वाइस चांसलर्स मेंबर हैं और स्पॉन्सरिंग बॉडी को भी ये दिया गया कि आप किस तरह के लोगों को मेंबर बनाएंगे। UGC के एक्स चेयरमैन या चेयरमैन को बनाएंगे, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बनाएंगे, शिक्षण व्यवस्था में जिन्होंने एक बहुत यशस्वी कार्य किया है उनको बनाएंगे। तो हमारे बोर्ड में 7 पद्मश्री और IIT के प्रोफेसर्स हैं जो स्पॉन्सरिंग बॉडी की ओर से।